पर उसके यहां कोई संतान नहीं थी। देखो भैया, संतान के 4 प्रकार की संतान होते आदमी के। अब तुम देख लियो तुम्हारे के कौन प्रकार की भाई। सबसे पहली संतान होती है लेनदार। ठीक, लेनदार संतान का क्या मतलब है? पिछले जन्म में हमने उससे कुछ कर्ज ले रखा था, इस बार उसने हमारा पुत्र बनकर, संतान बनकर अपना कर्ज पूरा कर लिया। एक होता है दुश्मन संतान। पहले जन्म में हमारी को उसे दुश्मनी रही हुई है, वो अपनी दुश्मनी पूरी न कर पाओ, सो एक बार पुत्र बन के आओ, अब पूरी जिंदगी मां बाप को न रुआओ, कष्ट दिए, समझ लेना ये संतान नहीं, पहले किसी जन्म का हमारा दुश्मन है जो हमारे घर में पुत्र बनकर हमें दुख देने आया है। अब तीसरी संतान है उदासीन। उसने जन्म तो ले लिया पर उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और चौथी संतान है सेवक, माने हमारा पुराना पुण्य, हमारे सत्कर्म, जो हमारा पुत्र बन के आया और हमें इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि हमारा जीवन धन्य हो गया। निवेदन, आत्मदेव के संतान नहीं थी। आत्मदेव जी के मन में एक विचार आया मरने का। ये भी देखो कि अगर कुछ भगवान ने हमें नहीं दिया तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। आत्मदेव भजन पूजन करता था, उसकी किस्मत में पुत्र का सुख नहीं था, भगवान ने नहीं दिया कि सुख से भजन पूजन कर ले, पर वो आत्महत्या को तैयार हो गए। लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या कर लेते हैं। अरे बहुत कीमती चोला है रे भैया, ऐसे न मार गयो। और 84 लाख योनि में अकेलो आदमी आत्महत्या करत है। बताओ, आज तक कुत्ता को आत्महत्या करता हूं देखो, बिलज्जा को आत्महत्या कर तो देखो, सिर्फ इंसान आत्महत्या करता है। इतना कीमती चोला पहनने के बाद भी ऐसा काम। और जो हमारी बहन जी हरे कहो दीपावली घूमेगी, साड़ी नहीं आई, इनने तेल डाल ला ऊपर हो। अब बताओ, एक साड़ी के लाने मर गई तुम। मायके ने जान दा, उनने फांसी लगा ली। सास तन्नक लड़ी, उम्मी मर गई। अब तो सास ही लड़ रही, मर के मन हो चुड़ेलन, कोनो हो चेबक हो, कोनो गुनिया पंडा ऐसो धर है नेबुआ में कील के भूखी प्यासी मर हो। भूल कर भी कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी। सब्जी में रोज जीरे डाला तो जीरे बगार खो, कम से कम सवेरे बेई देख लाए, इनको का नाव है जीरे मरवन है? कम से कम जीरे ही देख के ऐसो कर लेके मरने नहीं। बहुत कीमती चोला भगवान ने आपको और हमें पहनाया है। आत्मदेव जी गए मरने, एक महात्मा ने रोक दिया और एक फल लाके दे दिया। जब फल लाके महात्मा ने दिया तो कुछ नियम भी बता दिए कि जितने दिन गर्भ रहे झूठी ने बोलियो, झूठे मुंह ने सोइयो। गर्भिणी नारी को कभी भी सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। 13वीं आदि में अगर गर्भ तुम्हारे है तो 13वीं का भोजन मत करो, श्राद्ध का भोजन मत करो, और किसी के यहां बैठने भी मत जाओ सूतक पातक वाले के यहां, क्योंकि वो गर्भगत शिशु पे प्रभाव पड़ता है। अभिमन्यु ने गर्भ में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली। मां का 9 महीने जो भी क्रियाकलाप होता है वो गर्भगत शिशु पे पड़ता है।
अब जब गर्व हतो सो तुम उन्होंने देखो चित्रहार सब होगा न चज्जा सब होगो। रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, भजन करो होतो तो तुम्हारे घर में ध्रुव प्रहलाद भय होते। अब तुम उन्होंने देखे चित्रहार, तुमने देखी प्रतिज्ञा से होगा सज्जन सिंह भोगो। मर जा। माताओं को झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए जितने समय गर्भ रहे। सूतक आदि का भोजन ना करें, उखल देहरी पे ना बैठे, किसी दुष्ट व्यक्ति से चर्चा ना करें। आत्मदेव जी ने फल ला के दे दिया और धुंधली से कही के ले देखो खा ले बाल बच्चों हो जाए। बहुत ही भारी दुष्ट, भारी दुष्ट। एक बात और हमारी तुमने ध्यान से सुन ली क्यों आज? पत्नी के बहकावे में आके अपने भैया से बैर न करियो। पत्नी के बहकावे में आकर अपने भाई से कभी बैर मत करना, क्योंकि अंतिम समय तुम्हारी पत्नी तुम्हें दरवाजे तक छोड़ेगी पर तुम्हारा भाई कंधे पर तुम्हें शमशान तक छोड़ेगा। इसलिए अपने भाई से बैर मत करना। अंतिम साथ पत्नी दरवाजे तक ही जाएगी कि उसको शमशान जाने का अधिकार नहीं है, पर तुम्हारा भाई तुम्हारा अंत तक साथ देगा। पर आजकल अरे दद्दा खाए खाए कर रही, बिलंगी असी लड़ रही देवरानी। और कहूं देवरानी को छत ऊंचो होगा। परिवार परिवार होता है।